नमस्कार, मैं हूं अखिल पाराशर। आप देख रहे हैं देश दुनिया की खास खबरों का एक विशेष प्रोग्राम न्यूज़ फोकस। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की टॉप हेडलाइंस पर। चीन की बढ़ती वैश्विक साख, स्मार्ट रोबोट बनाने में चीन की बड़ी छलांग, स्टील बूम के बावजूद अमेरिका का संघर्ष। अब समाचार विस्तार से। एक नए सर्वे के मुताबिक अब दुनिया के कई देशों में चीन की छवि अमेरिका से ज्यादा सकारात्मक हो गई है। प्यू रिसर्च सेंटर के सर्वे में शामिल 36 देशों और क्षेत्रों में से 25 ने चीन को अमेरिका के तुलना में बेहतर माना है। इनमें अमेरिका के कुछ सहयोगी देश भी शामिल हैं। कनाडा में चीन के प्रति सकारात्मक राय पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ी है, जबकि अमेरिका की लोकप्रियता में गिरावट दर्ज की गई। फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली, स्वीडन और नीदरलैंड जैसे कई यूरोपीय देशों में भी चीन को लेकर बेहतर धारणा सामने आई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह बदलाव चीन के तेज विकास, वैश्विक विकास में उसकी भूमिका और अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थिरता में बढ़ते योगदान का नतीजा है। इस गर्मी में चीन में एनिमेशन फिल्मों का नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। फिल्म निर्माता इतिहास और पौराणिक कथाओं को आधुनिक अंदाज में पेश कर रहे हैं ताकि युवा दर्शकों को आकर्षित किया जा सके। थ्री किंगडम्स द बिगिनिंग में 3 राज्यों के दौर की शुरुआत और युवा साओ साओ की कहानी दिखाई गई है। वहीं ऑल विशेस कम ट्रू में 8 अमर लोगों की प्रसिद्ध पौराणिक कथा को मजेदार अंदाज में दिखाया गया है, जहां उन्हें ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारियों की तरह पेश किया गया है। फिल्म में KPI पूरे करने से लेकर लोगों की इच्छाएं पूरी करने तक की दिलचस्प कहानी दिखाई गई है। चीन की कई रोबोटिक्स कंपनियां अब ऐसे स्मार्ट इंडस्ट्रियल रोबोट विकसित कर रही हैं जो इंसानों की तरह अपने आसपास के माहौल को समझ सके और उसी के मुताबिक काम कर सके। चीन के क्वांगतोंग प्रांत की एक कंपनी ने 7 एक्सिस रोबोटिक आर्म तैयार की है, जिसमें नई AI तकनीक और सेंसर लगाए गए हैं। ये रोबोट किसी वस्तु पर लगने वाले दबाव और उसकी दिशा को महसूस कर सकते हैं, जिससे फैक्ट्रियों में पेंच कसने और सामान उठाने जैसे काम ज्यादा सटीक तरीके से किए जा सकते हैं। दूसरी ओर एक और कंपनी ऐसे रोबोट बना रही है जो इंसानी भाषा समझ सके और निर्देशों के मुताबिक काम करें। आंकड़ों के मुताबिक जनवरी 2025 से मई 2026 तक चीन में 108 नए इंडस्ट्रियल AI रोबोट लॉन्च किए गए हैं, जिनका इस्तेमाल मटेरियल हैंडलिंग से लेकर असेंबली तक कई क्षेत्रों में हो रहा है। चीन ने कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर यानी CSP के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। जून 2026 तक देश में 2.1 गीगावाट क्षमता के 24 प्लांट चालू हो चुके हैं, जिससे चीन इस क्षेत्र में स्पेन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। इसके अलावा 26 नए प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम चल रहा है, जिनकी कुल क्षमता 3.2 गीगावाट होगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीन अब दुनिया में सबसे तेजी से सोलर थर्मल पावर क्षमता बढ़ाने वाला देश बन चुका है। इस तकनीक की खासियत यह है कि इसमें सूरज की गर्मी को स्टोर करके जरूरत पड़ने पर बिजली बनाई जा सकती है, जिससे बिजली सप्लाई अधिक स्थिर रहती है। चीन ने इस तकनीक के ज्यादातर उपकरण देश में ही विकसित कर लिए हैं और सरकार का लक्ष्य 2030 तक 15 गीगावाट क्षमता हासिल करना है। यूरोप की सबसे बड़ी कार कंपनी फोक्सवैगन में बड़ी छंटनी की आशंका है। कंपनी के CEO ओलिवर ब्लूमे ने कहा कि अगर लागत का अंतर कम नहीं हुआ तो दुनिया भर में करीब 50,000 और नौकरियां जा सकती हैं। हालांकि उन्होंने साफ किया है कि यह अभी सिर्फ एक संभावित आंकड़ा है, अंतिम फैसला नहीं। कंपनी पर यूरोप में कमजोर मांग, टैरिफ लागत और इलेक्ट्रिक वाहनों में भारी निवेश का दबाव है। फोक्सवैगन की लागत अपने प्रतिस्पर्धियों से करीब 20% ज्यादा बताई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी के कुछ प्लांट बंद करने का प्रस्ताव भी था, लेकिन लेबर यूनियन ने इसका विरोध किया है। यह स्थिति जर्मनी की अर्थव्यवस्था के लिए भी चिंता का विषय बनती जा रही है। अमेरिका के आर्कनसस राज्य का मिसिसिपी काउंटी, जिसे लैंड ऑफ स्टील कहा जाता है, स्टील इंडस्ट्री में तेजी के बावजूद आर्थिक तौर पर पूरी तरह उभर नहीं पा रहा है। यहाँ 20 से ज्यादा स्टील कंपनियां हैं और कर्मचारियों को सालाना $90,000 से ज्यादा वेतन मिल रहा है। इसके बावजूद स्थानीय शहरों में विकास नहीं दिख रहा है। कई लोग बाहर के शहरों से आकर काम करते हैं, लेकिन यही बसना नहीं चाहते। ओसियोला जैसे शहरों में आज भी खाली दुकानें और शांत बाजार नजर आते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अच्छी नौकरी के बावजूद
लोगों को बेहतर जीवन शैली पास के बड़े शहरों में मिलती है, जिससे लोकल अर्थव्यवस्था को पूरा फायदा नहीं मिल पा रहा है। तो ये थी इस हफ्ते की खास खबरें। अब चलते हैं हमारे एक स्पेशल सेगमेंट न्यूज स्टोरी की तरफ। हाल ही में दिल्ली पब्लिक स्कूल द्वारका के बच्चों और टीचर्स की एक टीम ब्रिक्स देशों के एजुकेशन और कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत चीन आई थी। इस दौरान स्कूल के बच्चों ने चीन की नई टेक्नोलॉजी, मशहूर ऐतिहासिक जगहों और चीनी लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को करीब से देखा और समझा। इस खास यात्रा के अनुभवों और उद्देश्यों को जानने के लिए हमने स्कूल की टीचर मोनिका शर्मा से खास बात की। आइए देखते हैं ये खास बातचीत। चाइना आए हुए हमें बीजिंग में 4 दिन हुए। ज़्यादा तो नहीं हुआ, बट जैसे ही हमने पहला दिन अपना चाइना में पैर रखे तो हमें एक यही फीलिंग आई कि ये एक सबसे एंशिएंट ट्रेडिशनल कंट्री है जिसने अभी तक अपने रूट्स बड़े स्ट्रॉन्गली जमाए हुए हैं, और इसमें कोई ऐसी चीज़ हमें नहीं दिखती है, कोई वेस्टर्न इन्फ्लुएंस नहीं दिखता हमें, किसी और कंट्री का इन्फ्लुएंस नहीं नज़र आता। क्यों? क्योंकि ये अपनी भाषा से बड़ा प्यार करते हैं, अपने कल्चर को हर तरफ से इन्होंने बिल्कुल इंटैक्ट रखा हुआ है। और हम जब मेरे साथ 25 बच्चे और एक हिंदी लैंग्वेज की मैम आई हुई हैं, और बच्चे 25 हैं, पूरे अलग अलग क्लासेस से हैं, 9th 10th 11th 12th, सो डिफरेंट एज ग्रुप से हैं बच्चे। और बच्चों ने भी ये बहुत फील किया आते ही कि मैम चाइना आते ही हमें लग रहा है कि एक बड़ी स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही हैं ट्रेडिशन की, कल्चर की, जो इन्होंने बहुत मेंटेन की हुई हैं। और अगर हम देखें डेवलपमेंट, तो हमें आते ही समझ आ गई कि ये कंट्री में प्रोग्रेस और डेवलपमेंट बहुत ज़ोरों शोरों से है, जो कहीं हमने अभी तक देखा नहीं है इसे। तो ये जो एक चेंज है, ग्लोबल चेंज हम देख रहे हैं, उसमें चाइना को अगर देखें तो हमें नज़र आता है कि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोजीशन में खड़ा हुआ है। और क्यों खड़ा है ये भी हमें समझ आती है। मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि हमारे स्कूल में ये चाइना तो फर्स्ट एक्सचेंज है, इसके अलावा और भी कंट्रीज़ के बहुत एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं। और ये स्कूल का, पेरेंट्स का और बच्चों का, सभी का, इन सब का यही कहना है कि जब बच्चा क्लासरूम से या अपने घर से भी बाहर निकलता है दूसरी कंट्री में, तो वो एक तो ना ही सिर्फ इंडिपेंडेंट बनता है, बट उसके दिमाग, माइंडसेट बिल्कुल बदल जाता है उसका। क्योंकि उसमें एक क्लासरूम टीचिंग के अलावा बहुत कुछ और, एक वाइड स्प्रेड, एक बड़ा सा होराइजन खुलता है, जो कि उसका क्लासरूम में बैठ के टीचिंग से ही नहीं खुलता है। तो वो बहुत कुछ और नया नया सीखता है, नए लोगों से मिलता है, नई भाषा सीखता है। और जब एक बच्चा नई भाषा सीखता है तो वो उस कंट्री से भी क्लोज हो जाता है। तो मेरा तो यही मानना है कि एक्सपोजर मतलब बहुत बड़ा है इसमें। लर्निंग एक्सपीरियंसेस बहुत ही वास्ट हैं, जो कि बच्चे को अपनी कंट्री या अपने क्लासरूम में बैठ के सिर्फ पढ़ाई से ही नहीं मिलेंगे। एक्चुअली चाइनीज स्कूल अभी हमारा वो शायद कल के प्रोग्राम में इंक्लूड किया गया, बट उसके अलावा हम बहुत चाइनीज़ बच्चों से ऐसे मिल चुके हैं। और हमारे बच्चों को और हमारा भी ये जानना है कि इनमें बड़ी पेशेंस, इनमें डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, बहुत सारी चीज़ें हम जो नोट कर रहे हैं वो हमारे बच्चों में शायद कहीं कभी मिसिंग भी होती हैं, जो हम उन्हें सिखाते हैं। और सबसे पहला डिसिप्लिन, जो कि हमारे बच्चों में थोड़ा भी हम सोचते हैं लैक कर रहा है। तो ये हमने कुछ, और अपने कल्चर को वो कितनी अहमियत और अपनी लैंग्वेज को कितनी अहमियत देते हैं, ये हमने और हमारे बच्चों ने बहुत सीखा। तो ये था आज का हमारा खास कार्यक्रम न्यूज़ फोकस। अभी आज्ञा दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्ते।